बहुत सस्ती मेडिसिन है, 5 मिलीलीटर। मैंने कहा पटियाला में तो 10 रुपए की आएगी, दिल्ली में तो 5 ही रुपए की आती है, और उतनी मेडिसिन में आप कम से कम 50 से 100 लोगों का भला कर सकते हैं बिच्छू काटने के लिए। अभी तीसरी चीज पे थोड़ा चलते हैं। कुत्ते ने काट लिया, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ, बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि शीशी खुली ना रह जाए, खुली रह गई तो वो सब उड़ जाएगी। एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, फ्रिज में रखना नहीं है, सूरज की धूप में रखना नहीं। अभी तीसरी चीज पे बढ़ते हैं। कुत्ते ने काट लिया। अब घरेलू कुत्ता काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पागल कुत्ता काट ले तो समस्या है। सड़क वाला कुत्ता काट ले तो आप जानते हैं नहीं कि उसको इंजेक्शन दिए हुए हैं नहीं दिए हुए, और उसने काट लिया तो अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो 14 इंजेक्शन लगाएगा, और वो भी पेट में लगाता है, और इतना पेन होता है, इतना तकलीफ देता है, खर्चा उसमें हो जाता है कम से कम 50,000 तक कई बार। गरीब आदमी के पास वो भी नहीं है, तो एक मेडिसिन उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप अपने घर में रखिए। कुत्ता कभी भी काटे, पागल से पागल कुत्ता काटे, घबराइए मत, चिंता मत करिए, बिल्कुल ठीक होगा वो आदमी। उसको वो मेडिसिन दे दीजिए, ऐसे ही एक एक ड्रॉप 10-10 मिनट में 3 बार। मेडिसिन का नाम है हाइड्रोफोबिनम, HYDROPHOBINUM, हाइड्रोफोबिनम, BINUM, B फॉर बॉम्बे, B फॉर बॉय। हाइड्रोफोबिया होता है ना, उसी से बना हाइड्रोफोबिनम। पोटेंसी उसकी 200 और तरीका वही है, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए, एक एक ड्रॉप जीभ पे डालिए, 10-10 मिनट में 3 बार, 200। कितना भी पागल कुत्ता काटे, बिल्कुल आप उसको बिंदास दे दीजिए और भूल जाइए। फिर मन में ये मत रखिए कि इंजेक्शन लगवा। ये दवा 2 ही चीजों से इसको बचाना है, एक तो सूरज की धूप से और रेफ्रिजरेटर से। हाइड्रोफोबिनम है, पागल कुत्ता काट लेगा तब आप उसके लिए यूज करें। कोई दूसरा है तब तो चिंता ही मत करिए, फिर क्या दिक्कत है। रेबीज जो होता है वो सिर्फ पागल कुत्ते के काटने पे ही होता है। अगर सेंसिबल कुत्ता है तो कितना भी काटेगा नहीं होगा, लेकिन हमारे मन में वहम ऐसा बैठा हुआ है, डर ऐसा बैठा हुआ है कि कई बार वो आदमी रेबीज से नहीं मरता, वो वहम से मर जाता है। हाँ, उस समय तो कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा हल्दी लगा दीजिए बस। स्ट्रे डॉग काट दिया है तो आप अपने मन का वहम दूर करने के लिए ये दवा दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि उससे कुछ नहीं होता। स्ट्रे डॉग काट लेगा, अगर वो पागल नहीं है तो पेशेंट को कुछ नहीं होता, वो हमारे मन का वहम है जिसमें हम परेशान रहते हैं। और कुछ डर डॉक्टरों ने बिठा रखा है कि इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अपने बॉडी में थोड़े बहुत रेजिस्टेंस सबके पास है। अगर कुत्ते के काटने से उसकी लार ग्रंथियों के कुछ वायरस चले भी गए हैं तो उनको खत्म करने के लिए अपने ब्लड में काफी कुछ है, वो खत्म कर ही लेता है। लेकिन चूंकि मन में डर बिठा दिया है, भय बैठ गया है, शंका हो जाती है, हमको कंफर्म नहीं होता जब तक कि हम 20-50 हजार खर्च नहीं कर लेते। ये उस समय के लिए मैंने कहा कि आप ये दवा ले लीजिए और इसका एक एक ड्रॉप 10-10 मिनट में 3 बार डाल के छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप भी और पेशेंट से कहिए वो भी भूल जाए। एक ही दिन और 10-10 मिनट माने 30 ही मिनट में सब काम करता है। नहीं बिल्कुल नहीं। कुत्ते को दे सकते हैं नहीं तो मारना पड़ता है ना। देखिए, अगर कुत्ते को कुत्ते ने काटा है तो उसके लिए तो इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं दूसरा, क्योंकि कुत्ता जो है ना आपसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है, उसके लिए तो इतना ही करिए कि दूध पिला दीजिए हल्दी डाल के। आपके घर के कुत्ते को बाहर के कुत्ते ने काट लिया तो आपके घर के कुत्ते को दूध तो आप पिलाते हैं, बस उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और लगातार 3-4 दिन डाल दीजिए, उतने में ही वो अपनी जान बचा लेगा। जिस बच्चे ने उनकी घर दा कुत्ता ही के लिए दंद लगा दिया, उसे हल्दी लगा दो बस। हाँ, खाली हल्दी लगा दीजिए। जैसे घर के कुत्ते के दांत कई बार जाने अनजाने, कुत्ता बहुत समझदार जानवर है, हमसे ज्यादा समझदार है,
हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो घर के बच्चों के साथ खेल कूद कर रहा है और गलती से उसका कोई दांत लग गया, तो तुरंत आप इतना ही करिए कि जहां दांत लग गया है वहां थोड़ा बहुत ब्लड आएगा, वहां हल्दी लगा दीजिए, बस खत्म हो गई बात। और कई बार कहा था साबुन से धो दिया जाए। साबुन से बिल्कुल मत धोइए, साबुन प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि साबुन से धोएंगे तो जरूर उसमें सूजन आ जाएगी और पक जाएगा। साबुन क्या है, साबुन क्या है वो जान लीजिए, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत तेज रिएक्ट करता है। ओपन वुंड जो होती है, खुली हुई चोट, उसमें गलती से भी साबुन अप्लाई मत करिए। आपके घर में बहुत अच्छा है एंटीबायोटिक, एंटी टिटनेटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, हल्दी लगा दीजिए थोड़ी देर, खत्म बात। लोग लाल मिर्च लगाते हैं। लाल मिर्च मत लगाइए, क्योंकि बहुत जलन होती है, बहुत जलन होती है। लाल मिर्च कर सकते हैं, लेकिन जलन इतनी होती है कि पेशेंट बेचारा चिल्लाना शुरू कर देते। उससे ज्यादा सूदिंग इफेक्ट है हल्दी के, आप उसे यूज करिए। अब और एक बात पे आगे बढ़ते हैं। बंदर के लिए भी कर लीजिए। बंदर के काटने से आज तक तो कोई मरा नहीं दुनिया, क्योंकि बंदर शाकाहारी जीव है, उसके बॉडी में बिल्कुल जहर नहीं। और बंदर जो है ना आइडियल जीव माना जाता है सारी दुनिया। मैंने बंदर पे थोड़ा रिसर्च किया, उसके काटने से तो कोई मर नहीं सकता, एक बात। दूसरा, वो कभी किसी को हार्म पहुंचाता नहीं है जब तक आप उसको कोई तकलीफ ना दें। और उसके ब्लड के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं ये जानकर कि उसके ब्लड का जो RH फैक्टर है वो दुनिया में आइडियल है। इसका मतलब समझते हैं, सरल भाषा में समझाता हूं। बंदर को कभी भी डायबिटीज नहीं हो सकती, बंदर को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, बंदर को कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता, बंदर को ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, बंदर को पैरालिसिस नहीं हो सकता, और इतनी सारी सीरियस बीमारियों के बाद कैंसर तो कभी नहीं हो सकता। उसका ब्लड ऐसा है, भगवान ने उसको ब्लड दिया है ऐसा। आप भी बंदर से ऐसे बने। आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं। तो बंदर के बारे में बिल्कुल एश्योर रहिए, आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए। वो थोड़ा आपको चिढ़ा जरूर सकता है, और उसको कुछ भूख भूख लगी है तो छीन बीन के खा सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं करता। आपको मैं और एक सीरियस बात बताना चाहता हूं कि हमारे घरों में कई बार कुछ चोट लग जाती है, और कुछ चोटें बहुत गंभीर हो जाती है। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को चोट लग गई तो उसका तो सारा दुनिया जहान एक ही जगह है, क्योंकि जल्दी हील ही नहीं होता है, और उसके लिए कितना भी कोशिश करे डॉक्टर, हर बार उसको सक्सेस नहीं मिलता, और अंत में वो चोट जो है ना धीरे धीरे गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, और गैंग्रीन के बाद वो फिर कट करना पड़ जाता है, और उतना हिस्सा हमेशा के लिए चला जाता है शरीर से निकल के। ऐसी कंडीशन में एक मेडिसिन आप हमेशा याद रखिए, जो गैंग्रीन को भी ठीक करती है और ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम के डिसीज को भी ठीक करती है। गैंग्रीन आप समझते हैं, अंग का सड़ जाना, जहां पर नए सेल्स डेवलप नहीं होते, ना तो फ्लैश में, ना तो मांस में, ना तो बोन्स में, कभी भी नए सेल्स नहीं आते, और वो पुराने सेल्स सब मरते ही मरते चले जाते। इसी का एक छोटा भाई है ऑस्टियोमाइलाइटिस, वो भी बिल्कुल इसी के नजदीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी यही होता है कि सेल्स कभी भी रीजनरेट नहीं होते, और जिस हिस्से में ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया वहां बहुत बड़ा घाव हो जाता है, और वो ऐसा सड़ता है कि डॉक्टर कह देता है इसको काट के ही निकालना, कोई दूसरा उपाय नहीं। ऐसे केसेस में जहां शरीर का कोई अंग काटना पड़ जाता हो या पड़ने की संभावना हो, घाव बहुत हो गया हो, वो गैंग्रीन का हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस का हो सकता है, उसके लिए आप एक ट्रीटमेंट अपने घर में, माने उसकी मेडिसिन आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। मेडिसिन क्या है? गाय का मूत्र, हल्दी और गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड, गेंदा ही कहते हैं पंजाब में, मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल। एक तो होता नारंगी और एक होता पीला, दोनों ही काम के हैं। नारंगी थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है, पीला भी इफेक्टिव है, दोनों ही काम के हैं। मैरीगोल्ड माने गेंदे का फूल, और गाय का मूत्र और हल्दी। अब करना क्या है कि गेंदे का फूल, उसकी पंखुड़ियां निकालनी है, वही फूल है उसके, छोटी छोटी पंखुड़ियां होती है, वो सब निकालनी है।
फिर उसमें हल्दी डाल के, गाय मूत्र डाल के उसकी चटनी बनानी।